सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड 48वां सर्ग पढ़ रहे हैं। श्री राम के वन गमन के बाद छठी रात्रि को जब महाराजा दशरथ सो रहे होते हैं तो अचानक रात को 12 बजे वो कौशल्या को जगाते हैं अर्धरात्रि में। और जो खुद भी पुत्र के शोक से दुखी हैं माता कौशल्या, उनको ये पुत्र शोकार्तम इदम वचनम अब्रवीत। ऐसी दुखी शोक से दुखी माता कौशल्या को महाराजा दशरथ ने कहा, यदाचरति कल्याणी शुभम व यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजम आत्मना। तो इस श्लोक को भी निशान लगा लीजिए। एक मैंने परसों बताए थे ना, 2-3, 12, 13, 14 और 18, 19, 20। तो ये आप ना अपने उसमें डायरी में लिख लेना ये श्लोक अलग से। आप में से किस किस ने डायरी बना रखी है रामायण की? काफी ने बना रखी है, बहुत अच्छी बात। तो आप मेरे को भी दे देना, जो मैं पीछे से बता रही हूँ ना, निशान लगा लो। वो श्लोक आप लिखते जाएं उसमें, फिर मेरे को भी दे देना। तो एक वो अपने पास कलेक्शन हो जाएगा रामायण के अच्छे अच्छे श्लोकों का। और जो अच्छी अच्छी बात आपको अच्छी लगती है आप नोट कर लेते हैं या रफ कॉपी में, वहाँ जाके सुंदर सुंदर लिखाई में अपने डायरी में लिख लिया करें। तो एक कलेक्शन हो जाएगा रामायण का आपके पास। कभी भी मन कभी आगे पीछे हो, उस डायरी को एक बार पढ़ लो, विचार से विचार कट जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कर्म फल व्यवस्था को लेकर के। जैसे योग दर्शन की कर्म फल व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक है, ऐसे ही कोई पूछे कि भाई रामायण में कहीं कर्म फल व्यवस्था के बारे में कोई वर्णन किया है क्या वाल्मीकि जी ने? तो ये श्लोक कर्म फल व्यवस्था को ही बता रहा है कि कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल है तदेव लभते, वही फल मिलता है। जो अपने कर्म के फल के रूप में, माने जो कर्म किया है उसके परिणाम में जो मिलना है वही फल मिलता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो फिर चाहे वो राम भी क्यों ना हो और चाहे राम के बाप भी क्यों ना हो, उनको भी मिलता है। तो फिर साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो। राम को भी मिला, राम के पिता को भी मिला, राम की माँ को भी मिला कर्म फल, राम की पत्नी को भी मिला, राम के भाई को भी मिला। तो जब जो खुद जिनको विष्णु का अवतार कहा जाता है, जब वो आत्माएं भी कर्म फल से बच नहीं सकी, तो हम आप जैसे साधारण आत्माओं का तो कहना ही क्या है।
तो बिल्कुल हम अपने मन में बिठा लें, जो रामायण की कक्षा में आकर सोएगा उसको कर्म का फल तो मिलेगा, चाहे वो मेरी दृष्टि में आए चाहे ना आए। कर्म के फल से बंदा बच नहीं सकता है। एक व्यक्ति कहता है, बोल जी ठीक, हम कुछ कर्म करेंगे ही नहीं। कुछ नहीं करोगे उसका भी फल मिलेगा, क्योंकि न करना भी तो एक कर्म ही है। कुछ भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? या तो बैठोगे या तो सोओगे, दो तो करोगे ना। तो बैठने का भी, खाली बैठने का भी फल मिलता है और सोने का भी फल मिलता है। एक विद्यार्थी कहता है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, सोऊंगा, ना कक्षा में आऊंगा ना पढ़ाई करूंगा, तो फिर मेरे को क्या फल मिलेगा? तो तू फेल हो जाएगा, यही फल मिलेगा। कुछ न करने का, न पढ़ने का भी फल मिलता है कि नहीं मिलता है? परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो कर्म फल से हम बच नहीं सकते हैं, चाहे हम शुभ करें या अशुभ करें। शुभ करेंगे तो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हमारा आएगा, गोल्ड मेडल में नाम हमारा आएगा। जिस दिन गोल्ड मेडल दिए जाते हैं उस दिन व्यक्ति को लगता है, थोड़ी मेहनत कर ली होती तो आज मैं भी राष्ट्रपति से ये मेडल ले रहा होता। लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होगा? और जिसके पास टाइम है उसको लगता है कि कल कर लेंगे। ये कल पर टालने वाला जो व्यक्ति का स्वभाव है, ये सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। बस केवल जो योगी होते हैं वो ही अपने इस प्रमाद के प्रति जागरूक हो पाते हैं, और जो योग साधक हैं वो कभी जागरूक हो जाते हैं, कभी भूल जाते हैं, उनकी ऐसी स्थिति होती है। और जिसने योग मार्ग के बारे में सोचा ही नहीं, चलना प्रारंभ भी नहीं किया, तो वो बिल्कुल ही जागरूक नहीं होते हैं, हर काम कल पे टालते रहते हैं। ये मैंने विद्यार्थियों में भी देखा। जैसे बताते रहते हैं ना, भाई ये प्रश्न आ सकता है, तो उस पाठ को भी दोहरा के नहीं आएंगे अगले दिन, और 15 दिन पहले बोले जी अब हमें परीक्षा की तैयारी करनी है, जो भी परीक्षा में लिखना है वो 15 दिन पहले याद करते हैं वो। ये बात मैंने संगठन में भी देखी। हमने बताया आपको इतनी योग कक्षाएं लगानी है, इतने प्रशिक्षण शिविर लगाने हैं इस 6 महीने में, तो वो 5 महीने नहीं लगाएंगे कोई भी, छठा महीना है उसमें फिर कोशिश करेंगे। अब वो 1 महीने में तो उतना ही होगा जितना हो सकता है, 6 महीने का काम 1 महीने में कैसे होगा? 15 दिन में वो पढ़ाई कैसे होगी जो 1 साल में हो सकती है? इसलिए ठीक है, वो जैसे तैसे करके परीक्षा तो पास कर लेते हैं, पर वो वास्तव में विद्यार्थी नहीं बन पाते हैं। विद्यार्थी माने विद्या के अर्थी, विद्या को चाहने वाले। विद्या तो भी पल पल में मिलती है। गांव में कहावत है, पचे खेती झखे विद्या। पचे मतलब खेती तब होती है, उसमें पचना पड़ता है। पचना मतलब पकना। तो कोई चीज पकती कैसे है? एक एक पल में वो क्रिया होती है ना, पाचन क्रिया, तब कहीं जाकर के वो पकती है। तो ऐसे खेती में पूरे परिवार को कम से कम 6 महीने लगना पड़ता है। पहले हल चलाओ, फिर उसका वो कंकर पत्थर जड़ आदि उसको निकालो मिट्टी में से, फिर पानी लगाओ, फिर मिट्टी को गीली करो, फिर दोबारा हल चलाओ, फिर बीज बो, फिर बीज के अंकुर फूटेगा, उसके साथ साथ और चीज़ें भी, खरपतवार भी फूट आते हैं, फिर उसको नलाई करो, फिर और थोड़ा बड़ा पौधा हुआ, फिर उसको पानी दो, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर दोबारा नलाई करो, फिर दोबारा पानी दो, फिर दोबारा खरपतवार उखाड़ो। तो ऐसे लगे रहना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं पचे खेती, जखे विद्या। जखे विद्या मतलब बार बार उसको उच्चारण करना होता है, दोहराना होता है, नहीं तो एक बार व्यक्ति याद करता है फिर भूल जाता है। चाहे वो व्याकरण हो, चाहे दर्शन हो, चाहे अन्य कोई विद्या हो। तो विद्यार्थी को तो बार बार उन चीजों को दोहराना होता है, फिर वो ऐसी पक्की हो जाती हैं कि वो फिर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं।
फिर नहीं भूलता है व्यक्ति उसको। तो वो अपना एक संचित खजाना है जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई धोखा नहीं कर सकता, और जब आवश्यकता पड़ेगी तुरंत निकाल के अपने उस खजाने को प्रयोग कर सकता है व्यक्ति। तो इसलिए कहा जाता है ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की, तो विद्वान का मतलब दो हैं, एक तो उसको शास्त्र का ज्ञान हो, स्मृति हो, और फिर वो उसका प्रयोग करना जानता हो। दो बातें हैं ना, पहले संचित करना उसको आना चाहिए, फिर उसका प्रयोग करना आना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल ठीक टाइम पे व्यक्ति उसमें से निकाल के प्रयोग नहीं कर पाता है, भूल जाता है, तो भी अधूरा है, फिर वो विद्या पूरी नहीं है। तो ये कर्म का फल है, जो जैसा करेगा, जिस भाव से। रामायण पढ़ने का फल सबको एक जैसा नहीं मिलेगा। आप में से मैं देखती हूँ यहाँ पर कुछ के चेहरे बिल्कुल ऐसे सजग रहते हैं कि एक एक शब्द अंदर तक जाता है। उन्होंने अपने हृदय के दरवाजे खोल के रखे हैं, उनको अलग लाभ होगा। कुछ ने बिल्कुल कपाट थोड़ा सा ऐसे खुला है, जैसे वो दरवाजा खुला है ना, उधर थोड़ा सा ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच में कभी खोल लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, फिर खोल लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा लाभ मिलेगा। और कुछ हैं बिल्कुल ऐसे जड़ के बैठे हैं, तो उनके भीतर कैसे जाएगा। और कोई चला भी जाए तो चौकीदार बिठा रखे डंडा लेके, मेरे अंदर विद्या आई यदि, तो विद्या कहती भाई मैं क्यों आऊंगी तेरे पास डंडे खाने के लिए। तो सबको अलग अलग लाभ होता है। ये कर्म है, और कर्म हर पल हर क्षण हो रहा है। और मन से कम व्यक्ति प्रतिपल कर्म कर ही रहा है। शरीर आदि से कभी कभी विराम भी ले लेता है, वाणी आदि इंद्रियों से, तो मन से सतत हो रहा है। तो ये इनको दशरथ जी को आ गया समझ में। जिस दिन ये कर्म फल का सिद्धांत समझ में आ जाता है, तो समझ लो कि उस दिन फिर कम से कम 90% जीवन का समाधान मिल जाता है। समझ में आने के बाद फिर व्यक्ति कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे उसको नुकसान हो, और वो सब कर्म करेगा जिससे उसको फायदा हो। समझ की तो बात है सारी। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ये कर्म फल का सिद्धांत था। इस पे आपका कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ सकते हैं, तो उसके बाद आगे चलेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? ओ माता जी प्रणाम जी। धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करने वाला, जो गिरने नहीं देता है हमें नीचे, उसका नाम है धर्म। दुधाएं धारण पोषण योग, जो पुष्ट रखता है हमें, पोषण करता है हमारा, और जो नीचे नहीं गिरने देता है। नीचे कौन गिराता है हमें? अधर्म। और अपने स्थान पे कौन धारण करके रखता है? धर्म। लेकिन धर्म का आप झूठ बोलोगे तो नीचे गिर जाओगे, सत्य बोलोगे तो नीचे नहीं गिरोगे, तो सत्य धर्म है। आप संयम तोड़ेंगे तो नीचे गिर जाओगे, संयम से रहोगे तो आपको कोई गिरा नहीं सकता, ये धर्म है। तो जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं जो हमें नीचे नहीं गिरने देती हैं, वो धर्म है। धर्म कोई एक चीज का नाम धर्म नहीं है। समस्त शुभ को मिला करके जो एक संपत्ति बनती है उसी का नाम धर्म है, और समस्त अशुभ को मिला करके, एक या एक से अधिक अशुभ को मिला करके जो बनता है उसका नाम अधर्म है। दूसरा प्रश्न ये है मेरा, हमारे मूल प्रकृति शुद्ध होते हुए भी हमारे स्वभाव में दोष क्यों आ जाता है? मूल प्रकृति से क्या ले रहे हैं आप? मूल प्रकृति मतलब क्या समझे आप? शुद्ध क्या है? मूल प्रकृति मतलब क्या? हमारे शरीर। शरीर प्रकृति थोड़ा ही है, शरीर तो शरीर है। मूल में शुद्ध आत्मा के स्वरूप पे तो हम शुद्ध हैं, और आत्मा में कोई विकार आता भी नहीं है। विकार अंतःकरण में आते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार में आते हैं, तो वो तो शुद्ध नहीं है, वो तो है ही त्रिगुणात्मक। तो त्रिगुण अपना काम करेंगे, कभी सत्व बढ़ेगा, कभी रजोगुण बढ़ेगा, कभी तमोगुण बढ़ेगा। तो बारी बारी से तीनों जो हैं वो चलायमान हैं।
तो चलते चलते चक्र घूमता रहेगा, तो कभी सत्व ऊपर आएगा, रज नीचे जाएगा, फिर घूमते हुए रजोगुण ऊपर आएगा, सत्व नीचे चला जाएगा, कभी तमोगुण ऊपर आएगा। तो ऐसा है। अशुद्धियों के लिए कोई बीज नहीं बोने पड़ते हैं। खेत में खरपतवार के लिए बीज थोड़ी बोने पड़ते हैं, अपने आप ही उग जाती है वो तो ऐसे ही दोष दुर्गुण आने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता है। सब प्रयास छोड़ दो, दुर्गुण अपने आप ही आ जाएंगे। सद्गुण को लाने के लिए प्रयास करना होता है। खेती में अनाज बोने के लिए तो बीज बोना पड़ता है फिर, और बहुत मेहनत भी करनी होती है। तो अपने को बचाए रखने के लिए, धर्म को धारण करने के लिए तो प्रयास करना होता है। अधर्म के लिए कुछ भी नहीं करना होता। गुरु जी कहा करते, पहाड़ पे चढ़ने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी होती है, पसीने आते हैं। नीचे गिराने के लिए कुछ नहीं करना, एक बार ऊपर से हाथ छोड़ दो, नीचे ही आओगे सीधे, फिर कुछ नहीं करना। और कोई प्रश्न है किसी का? आज प्रश्नों का क्या हुआ? आगे चलें, पढ़ें? चलिए, तो महाराज दशरथ माता कौशल्या को बता रहे हैं, कश्चिदाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च निसिञ्चति, पुष्पं दृष्ट्वा फले गृह्णो स शोचति फलागमे। सोऽहम् आम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च निषेचयम्, रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मतिः। लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता, कुमारः शब्दवेधीति मया पापमिदं कृतं। तदिदं मेनु सम्प्राप्तं देवी दुःखं स्वयं कृतं। सम्मोहादिह बालेन यथा स्याद्भक्षितं, देव्यनूढा त्वमभवो युवा राजो भवाम्यहं। ततः प्रावृडनुप्राप्ता मम कामा विवर्धनी, तस्मिन्नति सुखकाले धनुष्मान् कवचीरथी। व्यायाम कृतसंकल्पः सरयो मन्वगमां नदीम्। कौशल्या को कह रहे हैं, हे कौशल्ये, कश्चिद आम्रवणम छित्त्वा पलाशांश्च निसिंचति। कोई व्यक्ति, कश्चित मतलब कोई भी व्यक्ति या जो व्यक्ति, आम्रवणम छित्त्वा, आमों के जो पेड़ लगाए थे उसको काट करके, पलाशांश्च निसिंचति, पलाश के पेड़ लगाना चाहता है। क्योंकि इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं ना। मार्च अप्रैल में पलाश के पेड़ के ऊपर पत्ता एक भी नहीं रहता है, फूल ही फूल, तो पूरा पेड़ इतना सुंदर दिखता है, लाल लाल। तो उस रंग को देख करके, उस सौंदर्य को देख करके, और व्यक्ति कहता है आम तो पता नहीं कब आएंगे, ये देखो कितना सुंदर वृक्ष है। तो उस आकर्षण से आकर्षित होकर, उस लोभ से लोभित होकर के आम काट के पलाश लगा दिया। और उसके फूल में गंध नहीं आती है, देखने में तो सुंदर होता है, लेकिन कोई निर्गंध फूल एक ही है पलाश का। नहीं तो सब फूलों में थोड़ी ना थोड़ी कोई ना कोई तो गंध आती ही है। पलाश के फूल में कोई गंध नहीं आती। निर्गंधा इव किंशुका, ऐसे श्लोक आता है। तो कह रहे हैं, कोई व्यक्ति कश्चिद आम्रवणम छित्त्वा पलाशांश्च निसिंचति, पलाश के वृक्ष को सींचता है। क्यों सींचता है? पुष्पम दृष्ट्वा, उसके फूलों को देख करके, क्योंकि उसके फूल सुंदर होते हैं, उसका रंग बड़ा सुंदर होता है। लेकिन फले गृह्णु, जो उसके फल का लोभी है, लालची है। गृह्णु लोभी, लालची। फल तो कोई आता नहीं है, उसको लगता है फूल इतने सुंदर हैं तो फल तो न जाने कितना ही मधुर और कितना सुंदर होगा, और फल आता है नहीं। फले गृह्णु स शोचति फलागमे, तो वो व्यक्ति जब फल लगने का समय आता है उस समय शोक करता है, क्योंकि उसमें कोई फल आएगा ही नहीं। उसने सोचा कि आम को काट के ये लगाता हूं तो इसका फूल इतना सुंदर है तो फल तो न जाने कितना सुंदर होगा, लेकिन जब फल आने की ऋतु होती है तो आम तो मिलेगा ही नहीं और इसमें कोई फल लगेगा नहीं।
तो ऐसे व्यक्ति ना लोभ में, लालच में आकर के कई बार अपने ही हाथों अपना नुकसान कर लेता है। छोटे छोटे आकर्षणों में आकर के कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारे सामने इस ढंग से बातें प्रस्तुत करता है कि भाई व्यक्ति को लगता है कि यहाँ तो बड़ा दुख है और वहां तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। तो व्यक्ति अपना जो उसके सामने जो सुख था, उसके सामने जो सौभाग्य प्राप्त था, उस सौभाग्य को ठुकरा करके और एक अनजाने फल की इच्छा में निकल जाता है। और जब वो मिलता नहीं है तो फिर पश्चाताप करता है कि मैंने पीछे वाले को भी क्यों खोया। तो इसलिए सोच समझ करके ही व्यक्ति को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अपनी रुचि को देखकर, अपने सामर्थ्य को देखकर, अपने संस्कारों को देखकर। ये जो अध्यात्म का मार्ग है, इसके लिए भी श्री अरविंद ने लिखा है वहां कि जो व्यक्ति, जैसे मानो कोई योगी है और कोई ऐश्वर्य संपन्न योगी है जिसके पास भौतिक आध्यात्मिक सब प्रकार का ऐश्वर्य है, अब उस ऐश्वर्य से आसक्त होकर के कोई व्यक्ति योग मार्ग पे चलना चाहता है उस चकाचौंध को देख करके, तो वहां उन्होंने लिखा है उसके भाग्य में होगी महती क्षति, असफलता। माने वो योगी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसका उद्देश्य ही नहीं है योगी बनना। उसका उद्देश्य है कि इतना ज्यादा चकाचौंध मेरे पास भी हो। और ये जो जिस व्यक्ति के पास ऐश्वर्य है, चकाचौंध है, उसने कभी ये नहीं चाहा था कि मेरे पास ऐसा हो। उसका लक्ष्य था योग मार्ग पे चलना। वो पीछे पीछे आता है छाया की तरह से। जहां जहां मनुष्य जाता है तो छाया पीछे आती है ना। तो भगवान के ऐश्वर्य को योग शक्ति के पीछे पीछे चलने वाली माया या छाया कहा है। कोई व्यक्ति योग मार्ग पे पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से, समर्पण से, भक्ति से, अहोभाव से आगे बढ़ता है, निष्काम भाव से, कुछ नहीं चाहिए, उसको बहुत कुछ मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना, भीख भी नहीं मिलती मांगने वाले को, तो मांगने से नहीं मिलता है। वो व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म किए चला जाता है। और वो किस लिए करता है? भगवान के नाते से करता है कि मुझे तो केवल भगवान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उसने यदि मेरे को इस स्थान पे नियुक्त किया है और ये मेरे कर्तव्य कर्म हैं, तो मैं ये 100% पूरी शक्ति के साथ, निष्ठा के साथ निभाऊंगा। और दिन भर काम करने के बाद शाम को सोते समय उसके चरणों में समर्पित कर दूंगा। और याद रहेगा तो दिन में भी करते करते ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहूंगा। ईश्वर प्रणिधान का यही बताया ना महर्षि व्यास जी ने, कि सब क्रियाओं को उस परम गुरु के चरणों में अर्पित करते जाना। तो अब आप बताओ, अब आप अपना अपना परीक्षा कर सकते हैं। मानो कि साक्षात भगवान यहाँ खड़े हों आपके सामने, तो उनके सामने और वो कहें कि रामायण पढ़ो बेटा, तो कैसे पढ़ोगे उनके सामने, भगवान जी के सामने? कभी एक क्षण के लिए भी आपका ध्यान उधर इधर नहीं जाएगा। पूरा का पूरा ध्यान कहाँ रहेगा? भगवान के ही चरणों में रहेगा। और आप कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर भगवान कहें कि क्या पढ़ा 1 घंटे में, दोबारा सुना दो, तो आप सुना दोगे, क्योंकि आपने अपने चित्त को और कहीं जाने ही नहीं दिया, आप खो गए बिल्कुल वहां पर। तो ये है ईश्वर प्रणिधान। मतलब वो भौतिक रूप में आपके सामने नहीं, पर भावनात्मक रूप में आपके सामने ही खड़ा हो और फिर आप अपने किसी कर्म को कर रहे हों, तो ये कहा जाएगा ईश्वर प्रणिधान। तो ऐसे योगी कर्म करते हैं तो उसके पीछे सब कुछ आता है। और कोई ये सोच करके करते हैं कि योगी बनेंगे तो ये ऐश्वर्य मिलेगा, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो तो लालची व्यक्ति है। वो योग मार्ग का पथिक कहाँ है? लोभ है उसके मन में। हम पिछली बार ऑस्ट्रेलिया गए, वहां एक व्यक्ति मिले, चिराग पारी को उन्होंने ही करवाया था वो महाराज जी का शिविर। तो बोले महाराज जी आप मेरे को अपना वो बना लो ना, उत्तराधिकारी, अपना मानस पुत्र बना लो ना आप मेरे को।
तो मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के वहीं आ जाता हूँ। तो महाराज जी बोले कि ठीक है, बना लेता हूँ। तो बोले उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को? तो बोले सबसे पहले आपको 365 दिन 3 बजे उठना पड़ेगा। बोले हैं 3 बजे? अच्छा, वो उठता है बेचारा 8 बजे। बोले मैं तो अभी 3 दिन 5 बजे उठ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि महाराज जी को कब विदा करूं और कब नींद निकालूं अपनी 3 दिन की। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर बोले 12 दंड 8 बैठक और फिर 2.5 घंटे का योगासन प्राणायाम, फिर इंडिया टीवी का कार्यक्रम। फिर महाराज जी ने पूरा गिनाया रात के 10 बजे तक। बोल जी ये तो नहीं हो पाएगा, फिर तो आप अपने पास ही रखो अपनी गद्दी, आपका शिष्य बनना इतना सरल नहीं है। तो महाराज जी का असली जो ऐश्वर्य है वो तो उनका ये सामर्थ्य, उनका पुरुषार्थ, उनका जो सेवा, समर्पण, त्याग, तप, ये होती है योगी की पूंजी तो असली। उनका ज्ञान, उनकी निष्कामता, तो उसके उत्तराधिकारी बनो और फिर निश्चित रूप से आप महाराज जी से भी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि महाराज जी की जो पुण्याई है उसका फल तो पहले मिल ही गया, और उसके उत्तराधिकारी बनने के लिए वैसा यदि कोई पुरुषार्थ करे कि भाई मैं अपने गुरु से पीछे ना रहूं। वो 3 बजे उठते हैं तो मैं 2:45 उठूं, और वो रात को 10 बजे सोते हैं तो मैं 10:30 सोऊं। वो जितने घंटे पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि वो मेरे से बड़ी उम्र में है ना, तो इस उम्र में यदि वो इतना पुरुषार्थ करते हैं तो मैं तो युवा हूं, तो फिर आप सच्चे अधिकारी बन जाएंगे। और यदि आप यूं सोचें कि फोकट में ही मिल जाए, तो ऐसे तो मिलता नहीं है। जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसको उतना ही मिलता है। यही कर्म फल व्यवस्था है, यही भगवान की न्याय व्यवस्था भी है। तो लोभ लालच में आके महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पलाश के फूलों को देख करके और लोभ लालच में आकर के उसकी फल की भी इच्छा करता है, तो समय आने पर, फल का समय आने पर उसको पछताना पड़ता है, क्योंकि उसमें फल लगते ही नहीं हैं। तो जो आपको दिख नहीं रहा है उसकी प्रत्याशा में वर्तमान को बर्बाद करना ऐसा ही है जैसे कि कोई आम के पेड़ों को काट करके फल की आशा में पलाश के वृक्ष लगाए। हमारे सामने यहाँ जो चांस है उसका तो लाभ उठाना नहीं चाहते हैं, और हम कहते हैं जी हमें तो गंगोत्री भेज दो, हमारे को तो जी एक वहाँ हमारे गांव में वेलनेस सेंटर खोल दो, हमारे को तो जी वहाँ पर झोपड़ी बना दो। तो ये अनजाने की प्रत्याशा में जो सामने है उसका दुरुपयोग हो जाता है। आप जो सामने है उसका 100% लाभ उठा लो, और फिर वो भी मिलेगा जो कहीं आपके संस्कारों में है। मतलब ये ऐसी ही बात है जैसे कोई माँ गोद वाले बच्चे को फेंक के और गर्भ वाले की आशा करे। जो गर्भ में है वो बहुत अच्छा बच्चा होगा मेरा, गोद में है ये बड़ा शैतान है, तो उसको फेंक दिया। अब उसकी क्या आशा है गर्भ में, कब आएगा, कैसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो भाई जो गोद में उसी को अच्छा बना लेना पहले। तो ये बात महाराजा दशरथ को तब समझ में आई जब श्री राम का वनवास हो चुका, जब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया, जब उनका अपना जीवन भी दुखों से भर गया, जब सारा परिवार भी खंड-बंड हो गया। तो बाद में तो आई जाती है, सभी को ही आई जाती है। दुर्योधन को भी आई गई थी बाद में, तो ठोकर खा के तो आई जाती है।